Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Am I audible to you? अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? Okay, that's perfect. Thank you. So I welcome you all top graders. आप लोग इससे पहले कि मैं अपनी कन्वेंशनली डिस्कशन स्टार्ट करूं और आपको एमडी कैट के हवाले से बहुत ही डिटेल से गाइड करूं, आपने क्या करना है, कैसे करना है। मुझे हर बच्चा ना जो एमडी कैट की तैयारी को लेके जो वन बिगेस्ट कंसर्न है वो चैट में टाइप कर दें। जो आपका अगर मैं कहूँ ना वो एक बिगेस्ट कंसर्न ये तैयारी को लेके आपका डर लग रहा है या कोई आपका बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, राइट? सो वट एवर इज मोस्ट कंसर्निंग फॉर यू रिगार्डिंग एमडी कैट प्रेपरेशन, वो आप मुझे चैट में टाइप कर दें। मैंने अपना सेशन तो अपने तरीके से कैरी करना है, लेकिन मैं आपकी जो 7 कंसर्न्स हैं, उनको भी किसी हद तक एड्रेस कर दूँगा। सो शाबाश, हमने इंटरैक्टिव रहना है। सो अगर आपको कोई भी कंसर्न है, एमडी-कैट की तैयारी को लेके कोई क्यूरी है, वो चैट में टाइप करें। आई एम वेटिंग। तो एक बच्चे ने कहा जी कि एग्ज़ाम देने का डर है बहुत ज़्यादा। ठीक है। मार्क्स कम है, एमडी-कैट करना है। बेटा ज़रा स्पीड अप करेंगे आप लोग, ताकि हम टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। हरी अप प्लीज़। रिवीजन में काफ़ी टाइम लगता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बताएँ फिर क्या करना है? क्या मस्ट है? बुक्स कौन-सी मस्ट हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ज़ीरो तैयारी है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कैसे होगी? केयरलेस मिस्टेक्स, ऑनलाइन तैयारी की थी, अभी ऑनलाइन तैयारी कर रही हूँ, हो जाएगी तैयारी, सिलेबस कवर नहीं हो रहा। मेडिकल कैडेट्स के लिए आईसाइट विद ग्लासेस। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक हैं। ओके, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आपके लिए जो सेशन प्लान किया है, मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उस अपने सेशन के अंदर रखे हुए हैं। अभी तक कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसका जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया वो अपने सेशन के अंदर, प्लान के अंदर। मैं स्टडी करती हूँ, लोग वो डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, क्या करूँ? स्टडी कर पाती हूँ। सेंसिटिव 15 डेज के हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एंड इंग्लिश मुश्किल है, फिजिक्स एंड इंग्लिश वीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री टू मच टफ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत वीक हैं। ओके, ऑलराइट। चलिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अपनी डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं जनाब। और भी फर्दर जो क्वेश्चंस हैं फिर मैं साइड बाय साइड बाद में लेता चला जाऊंगा। इसमें पहली बात, जस्ट टू मेक रेलेवेंस, हो सकता है कि यहाँ पे कोई और दूसरे स्टूडेंट्स भी हों, तो अगर आप 2026 में अपीयर हो रहे हैं तो एमडी कैट, तो ये वेबिनार प्योरली आपके लिए है। आज मैं आपको 100% क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आपने अब से लेके एग्जाम तक क्या करना है और कैसे करना है। और
आज मैं इंशाल्लाह आपको जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क है ना एमडी कैट को लेके, जिसे मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ, उसका क्लियर डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा कि इसमें फ़र्क है क्या, स्मार्ट और हार्ड वर्क में। सो आज की सेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे एमडी कैट की तैयारी के दौरान बच्चे कौन-सी गलतियाँ करते हैं, कॉमन गलतियाँ करते हैं, हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि जो वाइज़ पीपल हैं, वो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। बजाए कि आप ये गलतियाँ करें, फिर सीखें, बेहतर ये है कि आप जो मेरे एक्सपीरियंस से और जो दूसरे बच्चों ने ऑलरेडी गलतियाँ कर रखी हैं, उसी से आप सीख जाएँ। और उसके बाद में दूसरा हमारा जो मेजर हिस्सा है, वो ये है कि एमडी कैट में हायर स्कोरिंग के लिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स प्रोवाइड करूँगा। ऑलराइट। So let's start off with the common mistakes made by students during MCAT preparation. अच्छा, from time to time ना मैं आपको खुद ही कह लें कि टाइम मैं आपको अलाउ करता जाऊँगा कि आप मुझे चैट में क्वेश्चनिंग कर लें। हर 5-10 मिनट के बाद ना क्वेश्चंस का छोटा सा पोर्शन रख लिया करूँगा। उसमें सारी क्यूरीज आपकी आंसर करूँगा। एक दफ़ा आप जो है ना तसल्ली से सारा जो मेरी कन्वर्सेशन है उसको सुने। मुझे यकीन है कि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उनका आंसर आपको मेरी डिस्कशन में आज वैसे ही मिल जाना है। एंड पे अगर कुछ रह भी जाएगा देन आई विल आंसर। तो बजाय कि आप साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा चैट में आप टाइप करें या बहुत सारे मैसेजेस भेजें, जब मैं आपको कहूँगा आप उस वक़्त मेरे साथ इंटरैक्ट करें और कोशिश करें कि वो रेलेवेंट इंटरैक्ट करें जो उस टाइम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर कोई लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे उनको एंड पे जाके हम देख भी लेंगे। ऑलराइट। सो ये कोई बच्चा नॉटी बच्चा को एनोटेशन कर रहा है, मैं एनोटेशन डिसेबल कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो इसमें जो सबसे पहली गलती जनाब हमारे सामने है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है पढ़ने वाले बच्चों की। चलो जो बच्चे पढ़ते नहीं वो तो फेल होते ही है ना। पढ़ने वाले बच्चों की जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, दे यूज़ टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज़। ठीक है? क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर्स हैं, बुक्स हैं कई किस्म की, लाइव क्लासेस हैं, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं कुछ 10 किस्म की अकेडमीज़ के, राइट? सो एक-एक जो सब्जेक्ट है वो 10-10 जगह से पढ़ रहे होते हैं। नुकसान क्या होता है कि उनका जो सिलेबस है वो एक दफ़ा भी मुकम्मल नहीं हो पाता, और इस दफ़ा तो टाइम वैसे ही बड़ा शॉर्ट है। जस्ट 2 महीने आपके पास हैं, तो 2 महीने में अगर आपने पूरी तैयारी करनी है, तो आपको बहुत ही स्मार्ट प्लान चाहिए होगा। आपके पास लाइक वक़्त ही नहीं है कि आपको दाएँ-बाएँ वेस्ट कर सकें। आपको बड़ा प्रिसाइज़ प्लान चाहिए कि जिसके थ्रू आपकी जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। ऑलराइट। सो ये एक बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। आपके जो स्टडी रिसोर्सेज़ हैं, वो मैं आज आपको लिस्ट करवा दूँगा। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन स्टडी रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करके अपनी तैयारी को ड्राइव करना है। ऑलराइट। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ना एक बात आपके समझने वाली है। वो ये है कि से अगर आज आप अपने रियल एग्ज़ाम से 2 मंथ्स अवे बैठे हैं ना, तो आपको पर यूनिट जो टाइम मिल रहा है, वो से जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन मे बी वो 6 घंटे है। जब महीना रह जाएगा तो मेबी पर यूनिट आपको 3 आवर्स जो है ना वो मिलेंगे। फिर 2 वीक्स पहले 1 आवर और इवन 1 डे पहले हर यूनिट के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। मेरा मानना ये है कि आप 1 दिन पहले भी सारे के सारा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उससे पहले वाली सारी रिवीजन्स आपने ठीक स्ट्रैटेजी से, सही रिसोर्सेज़ से और सही तरीके से की हों। तो ये मैं भी आज आपको इंशाल्लाह इनेबल भी करूँगा कि आपने किस तरीके से जो इवन लास्ट डे पे भी पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करके जाना है। एमडी कैट के लिए हम इस दफ़ा एम करेंगे टोटल 5 रिवीजन्स। कैसे होंगी आगे चल के मैं डिटेल से आपको बताता भी। तो इसमें आप देखें कि जो एक पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि बच्चे जो है ना वो बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज़ यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे जो एटीट्यूड है बाज़ बच्चों का वो अप्रोप्रिएट नहीं होता एमडी कैट की तैयारी को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चे वो ऑल टाइम वो ब्लेम करते रहते हैं। मेरे बहन-भाई मुझे पढ़ने नहीं देते, पेरेंट्स मुझे काम नहीं करने देते, या अकेडमी वाले सही काम नहीं करा रहे, या फलाँ टीचर अच्छा नहीं है, ठीक है? तो मैंने ये देखा कि जो कामयाब होने वाले बच्चे हैं ना, दे जस्ट हेड डाउन एंड कंसंट्रेट, बस उनको होता है वो अपनी तैयारी पे लगे रहते हैं। वो दाएँ-बाएँ ब्लेम नहीं कर रहे होते इर्द-गिर्द चीज़ों को। ठीक है, अगर कोई इश्यू है वो राइट टाइम पे, राइट फोरम पे राइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी की पूरी ज़िम्मेदारी खुद एक्सेप्ट करते हैं।
राइट? इसके अलावा जो है ना, एक और जो मसला होता है बच्चों के एटीट्यूड के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं मेरी तो तैयारी बहुत ज़्यादा है, मेरे एफएससी में नंबर इतने ज़्यादा हैं, मेरा तो एडमिशन पक्का है, उनका नहीं होता। फिर लेज़ीनेस, कि लेज़ी हो जाते हैं, अभी एफएससी के पेपर दे के हटे हैं, लेज़ी हो जाते हैं, लाइक चंद दिन ऐसे ही गुज़ार देते हैं, लाइक मतलब हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, शुरू करते-करते बड़ा टाइम गुज़ार जाते हैं। और जब शुरू करते हैं तो उस वक़्त जो है ना आगे टाइम ही नहीं है, कि इतना टाइम ही नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ सकें, कवर कर सकें। फ़ोकस अच्छा नहीं है, या स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेते। सो अब ये कह रहे हैं कि बच्चों का कह रहे हैं कि जो एटीट्यूड है, वो इनअप्रोप्रिएट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इनअप्रोप्रिएट एटीट्यूड। सो आपका बड़ा मुनासिब रवैया होना चाहिए टुवर्ड्स योर एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है? आप पूरी ज़िम्मेदारी इसकी लें, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, राइट? और एक्टिव होके, अलर्ट होके, 100% फ़ोकस के साथ आपने अब से लेके एग्ज़ाम तक ना एक-एक दिन, एक-एक घंटा आपने बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और बिकॉज़ योर एटीट्यूड इट एक्चुअली डिटरमाइन्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ़। फिर जो तीसरी बड़ी गलती बच्चे करते हैं, वो ये है कि एमडी कैट की तैयारी को लेके उनकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं होती। ठीक है? वो जैसे एक अच्छा स्केड्यूल नहीं बना पाते, एक अच्छी रूटीन नहीं बना पाते, ठीक है? जैसे वो अहम एरियाज़ में फ़ोकस नहीं करेंगे, कम अहम एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। एक होता है ना कि हिकमत अमली, कि अब जैसे ये सोच रहे हैं यार 60 दिन हैं, ये 5 मज़मून हैं, और कुल मिला के मेरे पास तकरीबन 800-900 घंटे हैं। किस मज़मून को कितना टाइम मैंने देना है, उसमें किस यूनिट को कितना टाइम देना है, और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, राइट? और डेली बेस पे अब किस दिन मैंने कितना कवर करना है फिर, और डेली बेस पे सुबह उठने से लेके रात सोने तक मैंने हर घंटे को कैसे गुज़ारना है, राइट? सो वेल थॉट आउट प्लान के साथ तैयारी बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे बस क्या करते हैं जी, अकेडमी जॉइन कर ली, या ठीक है जी कोई भी ऑनलाइन अकेडमी जॉइन कर ली, और बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कुछ इन्होंने हमें कराना है। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें देखिए हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना ऑल द एंगल से, गाइड करना। लेकिन आपको अपनी तैयारी की पूरी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू बिहेव मोर रिस्पांसिबल हियर, ठीक है? तो मैं भी आपको हिकमत-अमली बताऊँगा कैसे तैयारी होनी है, स्ट्रैटेजी क्या है, शेड्यूल, रूटीन, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। लेकिन आपकी अपनी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपकी तैयारी की तरफ होनी चाहिए, ये चीज़ आप ज़हन में रखें। अब अगली बात जो है ना वो ये है कि अ, बच्चे जो है ना वो एमडी कैट की तैयारी के दौरान वो लेसर नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जितनी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, वो उससे कहीं कम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, और इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक एवरेज बच्चा सिर्फ़ 2 से 3000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करता है पूरी एमडी कैट की तैयारी के दौरान। अगर एक बच्चा किसी अकेडमी में जाता है, फिज़िकल अकेडमी में, और उनके सारे टेस्ट देता है और डिस्कशन देता है, वो 5-6 हज़ार एमसीक्यूज़ कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 20-25 हज़ार के करीब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कम से कम आपने करनी है। फिर आपकी ऑल पॉसिबल एंड प्रोबेबल मिस्टेक्स आपके सामने आएँगी, और आप इम्तिहान से पहले ही उन मिस्टेक्स को कवर कर पाएँगे। तो ये चौथी बड़ी गलती है कि बच्चे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इनफ नहीं करते। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपकी एमडी कैट में जो सक्सेस है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ यू अटेम्प्ट एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक बच्चे ने एमसीक्यूज़ की 5000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की है, एक ने 25000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की है। मैं ये समझता हूँ, जिसने 25000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की है, उसके जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं इन एमडी कैट, वो 5000 वाले की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है, 5x ज़्यादा है। ऑलराइट। उसके बाद फिर एक और गलती जो बच्चे करते हैं, वो है रियल वर्ल्ड अकेडमी को जॉइन करना। क्योंकि रियल वर्ल्ड अकेडमी नो डाउट अच्छा काम कराती हैं, कई अकेडमीज़ बहुत अच्छा काम भी कराती हैं। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम आता है ना बहुत बड़ा, वो आता है टाइम वेस्टेज। देखिए, नंबर 1 फैक्टर जिसने आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करना है ना, वो है सेल्फ स्टडी। और अगर आप अकेडमी जॉइन करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे होनी है डेली। इसके मुकाबले में अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक जैसे सिस्टम से, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को 12 से 14 घंटे तक ले जा सकते हैं। तो आप अपनी पेस पे अपने तरीके से पढ़ते हैं, और सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा होगी, उतने आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं, वो भी ज़्यादा होंगे। सो ये हमारी 5वीं बड़ी गलती है कि रियल वर्ल्ड अकेडमी को जॉइन कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल जॉइन ना करें,
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रियल वर्ल्ड अकेडमी से भी तैयारी हो जाती है। ऑफ कोर्स बच्चों के एडमिशन होते हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन मैं करंट सिचुएशन के अंदर ऑनलाइन को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अगर आपको एक ऑनलाइन अच्छा सिस्टम मिल जाता है और वो आपकी मुकम्मल तैयारी भी करा देता है, मैं पर्सनली इसको प्रेफ़र करता हूँ। अगर मैं आज के दौर में होता तो मैं ऑनलाइन तैयारी करना ही पसंद करता। ऑलराइट। अब देखिए ना, जैसे अब अगर अकेडमी कन्वेंशनल अकेडमी को ऑनलाइन के साथ या जैसे टॉप ग्रेड जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ कंपेयर करें, तो सेल्फ स्टडी आपको कन्वेंशनल अकेडमी में 3 से 4 घंटे मिलने हैं। आपका टाइम वेस्ट होना है तैयार होने में, ट्रैवलिंग में, वेटिंग में, क्लासेस के दौरान टाइम वेस्ट होना है। टॉप ग्रेड के साथ 9 से 12 घंटे मिलने हैं। फिर अवेलेबिलिटी लेक्चर्स वगैरह की अकेडमी में सिर्फ अकेडमी के अंदर ही होनी है, यहाँ पे आपको फुल टाइम होनी है 24/7। एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है, वो अकेडमी में 5-6 हज़ार एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होनी है और वो भी बस उन्होंने अपनी मर्ज़ी से टेस्ट ले लेने हैं। तो जबकि टॉप ग्रेड में 25-30 हज़ार एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होनी है और जो टेस्ट होंगे, लाइक वो भी अडैप्टेबल टेस्टिंग होगी, यानी कि आपकी नीड्स के मुताबिक टेस्टिंग होगी। मिसाल के तौर पे आपने 20 टेस्ट दिए, आप चाहते हैं बायोलॉजी कि की यार जो टेस्ट नंबर 21 है ना, मैंने इस टेस्ट को मैंने करना है कवर, लाइक या 21 जो है उसमें मैंने जितने भी मेरे 20 टेस्टों में क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मैंने उन गलत सवालों का टेस्ट देना है। सो इमेजिन दिस सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अकेडमी आपसे टेस्ट नहीं ले सकती, लेकिन जो टॉपग्रेड ऐप है या ऑनलाइन सिस्टम्स, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि आपसे अडैप्टेबल टेस्टिंग भी ले लें। और फिर अकेडमी में टेस्ट होगा, फिर डिस्कशन कई दफ़ा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते-हफ्ते बाद हो रही होती है। टॉपग्रेड में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली इस तरह से बहुत सारे प्लसेस हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ने के आपको हैं। तो ज़्यादा सेल्फ स्टडी और कंटेंट 24/7 अवेलेबल और इसके अलावा एमसीक्यूज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस और अडैप्टेबल टेस्टिंग। सो ये एडवांटेजेस हैं ज़्यादा सारे ऑनलाइन पढ़ने के। अच्छा, अब हम चलते हैं जी फर्दर कि एमडी-कैट में हाई स्कोरिंग के लिए टॉप ग्रेड की जो टिप्स हैं वो कौन बिला से हैं? हम इस पे चलते हैं। तो मैं ये म्यूट कर देता हूँ ज़रा, कुछ बच्चे रहे हैं। लेट मी म्यूट ऑल। ओके। सो अब देखें कि अब हम बात करते हैं टॉप ग्रेड टिप्स की। सो मिस्टेक्स को वंस अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट आपके माइंड में फिट करने के लिए। एक तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तैयारी स्कैटर इतनी हो जाती है कि सिलेबस ही खत्म नहीं होता। नंबर 2 पे इनअप्रोप्रिएट नॉन सीरियस एटीट्यूड। नंबर 3 पे कोई सॉलिड हिकमत अमली नहीं तैयारी करने की। नंबर 4 पे एमसीक्यूज़ की इनफ प्रैक्टिस ना करना और नंबर 5 पे फिजिकल एकेडमी जॉइन करना। ये 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं एमडी-कैट की तैयारी को लेके। अब अगर हम बात करें कि टॉप ग्रेड की तरफ से कौन सी टिप्स हैं एमडी-कैट में हायर स्कोरिंग के लिए, तो इसमें एक तो जो है ना, पहली टिप मैं आपको जो देना चाहूँगा ना, वो ये देना चाहूँगा कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए स्टडी रिसोर्सेज़ को फाइनलाइज़ कर लेना। कि आप डे 1 पे डिसाइसिव हो जाएँ कि यार मैंने तैयारी करनी कहाँ से है, राइट? सो जहाँ से आपने तैयारी कर लाइक जो भी 1-2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी शॉर्टलिस्ट भी करवा देता हूँ कि आपने एक्चुअली तैयारी कहाँ से करनी है। लेकिन आपने जो है ना, स्टडी रिसोर्सेज़ को फाइनलाइज़ कर लेना है डे 1 पे। ठीक है? सो ये एक्टिविटी भी एक मैंने रखी है कि आप लोग ये करेंगे, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग सबके लिए डिसाइड कर लें कि यार मैंने कहाँ से पढ़ना है। और मेरी रिकमेंडेशन पता क्या है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 चीज़ों के लिए आपके पास सिर्फ़ 2 स्टडी रिसोर्सेज़ होने चाहिए। नंबर 1 पे आपकी अपनी टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहाँ से आपका पेपर बनना है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, लेकिन पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक पढ़नी है। और नंबर 2 पे टॉप ग्रेड ऐप। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के लिए बस ये इनफ है। इन तीनों के लिए टॉप ग्रेड ऐप इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? सो इसी के अंदर गिवन कंटेंट को आप कवर कर लें, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब बात रह जाती है इंग्लिश की और लॉजिकल रीज़निंग की। तो जो इंग्लिश है और लॉजिकल रीज़निंग है, इसके लिए ओनली टॉप ग्रेड ऐप, क्योंकि इसकी भी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है सर। तो सिर्फ टॉप ग्रेड ऐप से ही अगर आप तैयारी कर लेंगे, यानी कि वहाँ पे
लेक्चर हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, स्लाइड्स भी हैं, यानी कि जिनको नोट्स हम कहते हैं। तो प्लेबल स्लाइड्स हैं जो नोट्स का काम भी करती हैं। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ओनली टॉप ग्रेड है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए टेक्स्ट बुक एंड टॉप ग्रेड है। सो अगर आप कह रहे हैं सर इसके अलावा और हम कहाँ से पढ़ें, तो मेरा आंसर ये होगा, बेटा जब इन दोनों रिसोर्सेज को पूरी तरह कंज्यूम कर लोगे, फिर आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि आप और कहाँ से पढ़ें। इन दो रिसोर्सेज, ये दो रिसोर्सेज के अंदर जो काम दिया गया है, यही आपसे खत्म नहीं होना। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, सो अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 2 पे, कि आपने अपने आप को अच्छा इक्विप करना है। अब इक्विप करने से क्या मुराद है, जो चीजें भी आपको एमडी कैट की तैयारी के दौरान चाहिए ना, आज ही वो सारी चीजें पूरी कर लें। अब खुद बताएं ना, आपको एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग प्लेस चाहिए, वेल लाइटेड रूम चाहिए जो 24/7 अवेलेबल हो, आपकी टेक्स्ट बुक्स चाहिए, एक अच्छा स्टेबल स्पीडी इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप चाहिए, राइट? सो रफ नोटबुक चाहिए। सो ये जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, अब डे 1 पे वो सारी की सारी चीज़ें पूरी कर लें, ठीक है? और उनको अपने टेबल पे लगा दें, जो चीज़ें लाइक उनको मुकम्मल करके अपने पास रख लें, और ताकि ना बार-बार आप अपनी तैयारी को इंटरप्ट ना करें। ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएँ, आज ये मेरे वेपन्स हैं, इनकी मदद से मैंने अब तैयारी करनी है। सो आपकी जितनी भी नीड्स हैं, उन सबको लिस्ट आप ज़रूर कर लें। और उसके बाद फिर ये जो टिप है ना, ये बहुत ही अहम टिप है, कि आपने एक फिक्स्ड डेली रूटीन बनानी है। देखिए, एमडी कैट जो है ना, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। समझ लें कि आपने 2 साल में जो पढ़ा है, एकदम एक ही दिन में उसका पेपर हो जाना। आपने इससे पहले कभी ऐसा पेपर नहीं दिया, एमडी कैट से पहले। आप सिर्फ़ एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं, वो भी एक पार्ट का। यहाँ पे दोनों सालों के सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग भी है, वो भी एक ही दिन सबका पेपर है। तो आपने एक अच्छी रूटीन बनानी है, अपने आप से बेस्ट आउटपुट लेने के लिए। और अच्छी रूटीन क्या होती है? एक तो सुबह से लेके रात सोने तक वो वेल प्लान्ड होती है। सेकेंडली, आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं चीज़ों को मुश्किल कामों के साथ, और ग्रेजुअली जैसे-जैसे दिन गुज़रते हैं, आप आसान कामों की तरफ शिफ्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी रूटीन ऐसी बनाएँ, जिसके अंदर क्या हो कि जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये डे के फर्स्ट हाफ में हैं, और जो आसान सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है, बायो है, लॉजिकल रीज़निंग है, ये डे के एंड की तरफ जाएँ। सो आपने एक रूल फ़ॉलो करना है कि मुश्किल तरीन काम को सुबह उठते ही हाथ डालना है। फिर उस काम के निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो फिक्स्ड डेली रूटीन बनाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वन्स अगेन, रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान रेडी करें। अगले दिन सुबह उठने से लेके रात सोने तक का मुकम्मल प्लान रेडी करें, और फिर उस प्लान को आप पूरी एनर्जी के साथ एग्ज़ीक्यूट करें। उसमें आप डिसाइड करें, यार आज मेरे पास 14 घंटे हैं। फिज़िक्स का जो चैप्टर है या यूनिट है, इसने मेरे 6 घंटे ले जाने हैं। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ़ 2.5 घंटे बचेंगे। तो इस तरह से आप पहले काम को देखें कि आज के दिन के हिस्से में काम कितना है। उसके मुताबिक आप अपनी रूटीन को डेली एडजस्ट करें। ग्रॉसली आपकी एक फिक्स रूटीन होनी चाहिए डेली बेस पे, जिसको थोड़ा बहुत आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेतरतीब तरीके से पढ़ रहे हैं ना, जब दिल किया फिज़िक्स उठा ली, जब दिल किया केमिस्ट्री उठा ली, और कभी सुबह पढ़ लिया, कभी रात को पढ़ लिया। अगर आपकी एक सॉलिड रूटीन नहीं है ना, तो बहुत कम चांस है कि आप एप्लीकेट में सक्सेसफुल हो। ये बड़ी अहम बात है। तो अब आपने एक एक्टिविटी ये करनी है कि एक पेपर लेके अपनी एक रूटीन बनानी है, और या मैडम यूसरा से टेम्पलेट ले लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। रूटीन बना के आपने उस वो रूटीन मैम यूसरा से डिस्कस करके पक्की कर लेनी है, जी ये मेरी रूटीन है, इसके मुताबिक मैं पढ़ूँगा। उससे अगर कोई एडवाइस आपको चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं ये अपनी चौथी टिप के ऊपर, और चौथी टिप ये है कि आपने हमारा जो स्टडी स्केड्यूल है, और जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है ना तैयारी की, आपने इसको समझ लेना है, ठीक है? और टॉप ग्रेड को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ करना आपने सीख भी लेना है। अब देखिए, आपके पास दिन है 60। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे इसका आंसर कीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर चैट पे लगाता हूँ, फिर हम दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये आप आंसर कीजिएगा, कि ये जो 5 डेज़ का रिवीजन प्लान है, कितने बच्चे इस प्लान को समझते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं? चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, कितने बच्चों को ये पता है कि
ये जो प्लान 5 रिविजन का मैंने दिया है, ये प्लान है क्या? जो इस प्लान के बारे में जानते हैं, कितनों को पता है, वो ज़रा मुझे चैट में यस लिख दें। यस लिख दें चैट में, अगर आपको पता है इसके बारे में, अब यस लिख दें। कुछ बच्चों को नहीं पता, मेजॉरिटी को बल्कि नहीं पता 5 रिविजन जो है ना वो कैसे होनी है। ओके, अब देखें, मैं आपको जो है ना अब ये प्लान समझाने लगा हूँ। आप लोग इसको तसल्ली से अंडरस्टैंड कर लें, इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे ना रिवीजन नंबर है। मैंने टोटल 60 दिनों में 5 रिवीजन आप लोगों की प्लान किए हैं। और इसके बाद फिर ड्यूरेशन है कि अब से लेके फर्स्ट करें आपके पास एग्जाम तक 60 दिन है ना, तो आपने किस ड्यूरेशन में क्या करना है। फिर जो भी रिवीजन है, यहाँ पे थर्ड कॉलम में आएगा टेबल के कि टॉप ग्रेड ऐप पे कौन से सेशन से आपने वो रिवीजन करनी है। और उस रिवीजन के दौरान आपका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा या आपका जो काम करने का तरीकाकार होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इसमें अगर आप गौर करें, पहली रिवीजन है हमारी, वो हमारी आज से शुरू होगी और ये 40 दिन तक चलेगी, डे 1 टू 40। और इसके अंदर हमारा जो एक्सटेंसिव प्रेप का जो सेशन है ना, एक्सटेंसिव प्रेप का सेशन जो एमडी कैट के नई ऐप के अंदर टॉप ग्रेड की, उसको आपने 40 दिन के अंदर अंदर फिनिश करना है। क्योंकि डेज शॉर्ट है, ओरिजिनली मैंने उसको 52 डेज का बनाया था, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि डेली बेस पे आपने कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है। जैसे फर्ज करें कि डे 1 का आज आपने 4 सब्जेक्ट सारे कर लिए ना, ऑल सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, तो डे 2 का भी थोड़ा सा काम पहले ही कर लें, ताकि आपने कोशिश ये करनी है कि हर 4 दिन के बाद 1 दिन आपने जो है ना वो और भी एक्स्ट्रा कर लेना है। यानी कि आप 4 दिन में 5 दिन का काम कवर करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा। तो जो एक्सटेंसिव प्रेप है, इसकी मदद से आपने तैयारी करनी है। और उसमें होता क्या है, उसमें लेक्चर्स होते हैं और लेक्चर्स के दौरान आप कह लें कि आपके हम कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं, फास्ट गेन करा देते हैं, एमसीक्यूज आपको सारे के सारे करवा देते हैं पास। लेक्चर लेके आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर उसकी डिस्कशन लेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपकी तैयारी होती है। ठीक है, अब मैं आपको, अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, अभी जस्ट बाई चांस अगर हमारी बात हो रही है कि मुझे अब ये बताएं बेटा कि ये जो एमडी कैट का कि ये जो एक्सटेंसिव प्रेप सेशन है, क्या आप लोगों ने इस सेशन को यूज किया है? आपने इस सेशन से तैयारी करके देखी है? और अगर देखी है, तो क्या आप इसके सारे स्केच को समझ गए हैं कि इसके अंदर तैयारी कैसे हो रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? और इस सेशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये सेशन ये अच्छा है, आपको ट्रूली हेल्प कर रहा है? इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है एक्सटेंसिव प्रेप सेशन के बारे में? ओके, तो सर वेरी इफेक्टिव। डे 13 ओपन नहीं हो रहा, चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रूली हेल्प कर रहा है, अच्छा है वो। लेक्चर्स कंप्लीट, ओके। लेक्चर भी इंशाल्लाह ये नो टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भी फुल फुल डेज यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, क्योंकि काम एक एक लेक्चर बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस सीधा गया और टीचर रिकॉर्ड करवा दिया। हर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए पीछे 5-6 घंटे की वर्किंग होती है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह वो जो है ना हो जाए, सारा ये मुकम्मल हम कर देंगे इन नो टाइम। ओके, सो एक्सटेंसिव प्रेप के बारे में बच्चे जानते भी हैं और उनको लगता है ये अच्छा सेशन भी है। बस बेटा पहला टारगेट आपका पता क्या है? पहला टारगेट आपका यही है कि आपने पहले 40 दिन में एक्सटेंसिव प्रेप सेशन 100% मुकम्मल कर लेना है। एक्सटेंसिव प्रेप सेशन जो है ना, आपने 100% क्या कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है ना फिर सेकेंड रिवीजन आ जाएगी। अब सेकेंड रिवीजन आप कैसे करेंगे? जो टॉगलेट ऐप के अंदर एक और सेशन है, उसको बोलते हैं टॉपिकल क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब जो टॉपिकल क्वेश्चन बैंक है ना, वो उसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है और उनके एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें आपने क्या करना होगा, पहले लेक्चर बुक को पढ़ेंगे, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसकी डिस्कशन ले लेंगे, बस उसमें आपने ये काम करना है। तो डेली बेस पे आपने क्या करना है कि आपने हर सब्जेक्ट के 180 एमसीक्यूज कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिवीजन 2 के अंदर। कम से कम 180 हर सब्जेक्ट के। और 15 दिन के अंदर
आपने अपनी मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन तकरीबन 15 दिन में कोई 10,000 के करीब एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक बड़ी तादाद एक्सटेंसिव प्रेप में निकल गई। अब ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़े डिफरेंट हैं। सेकंड रिवीजन में आपने 15 दिन में क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाएगी आपकी थर्ड रिवीजन। अब जो थर्ड रिवीजन है ये 4 दिन की होनी है। और इसमें आपने करना क्या है, हमारी ऐप के अंदर ना एक सेशन है पास पेपर्स प्रेप के नाम से। अब जो पास पेपर्स प्रेप के नाम से जो सेशन है, बेसिकली इसमें है एफएलपी से फुल लेंथ पेपर्स, लेकिन उन फुल लेंथ पेपर्स में क्वेश्चंस वो हैं जो कि पास में आए हुए हैं। तो इसमें बस आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक से रिवीजन करनी है, टेस्ट दे के उसकी डिस्कशन ले लेनी है। ये 4 दिन में आपने डेली बेस पे 3 एफएलपी यानी कि टोटल 12 फुल लेंथ पेपर आप देंगे, और हर फुल लेंथ पेपर के अंदर जो आपकी गलतियां होंगी उनसे भी सीखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि किन किन चैप्टर से, किन किन यूनिट से, किन किन टॉपिक से आपकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तो आप उनको जरा डिफरेंटली प्रिपेयर भी करेंगे। उसको अपने वीक एरिया पे फोकस करेंगे। फिर रिवीजन 4 जो होनी है जस्ट 1 डे की होनी है, आप चाहे तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले कर लें। इसमें हम आपको ना ऐप के अंदर एक सेशन दे देंगे, उसको अनलॉक करेंगे एग्जाम के पास जाके, ओनली फॉर टॉप ग्रेडर्स, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने चंद घंटे में एक सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कैसे करना है। ना सिर्फ इतना बल्कि अहम तरीन नोट्स जो हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम ये समझते हैं कि आखिरी दिन आपको रिवाइज करने चाहिए, वो भी हम आपको दे देंगे। और उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई टाइम बच जाता है, राइट, वैसे तो 60 दिन हमारे पास तकरीबन तकरीबन इतना ही टाइम है हमारे पास, इससे अलावा हमारे पास टाइम नहीं है। फिर भी अगर टाइम बच जाए तो, या किसी तरीके से अगर आप ये सारे काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं एक्स्ट्रा एक्सर्ट करके, तो रिमेनिंग डेज में बस आपने डेली बेस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, और चाहे तो एमसीक्यू मॉक एग्जाम भी दे लें। और डेली टारगेट अब कितना होगा आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस का? 1000 एमसीक्यूज। अब आप पूछेंगे कि सर 1000 एमसीक्यूज कैसे हम एक दिन में अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो बेटा आंसर ये है कि आपने जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे आना है ना, मेन आपका गेम है एक्सटेंसिव प्रेप। एक्सटेंसिव प्रेप हो गया, उसके बाद आपका जो मेजर फोकस है वो है ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो डेली बेस पे आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक मुसलसल बस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, और जो एमसीक्यू आपके गलत होंगे उन मिस्टेक से आप सीख लेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस बेताशा करनी है। तो इस तरह से 5 फेजेस में आपकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएंगी। सो वंस अगेन अब देखें कि पहली रिवीजन 40 दिन की जो कि टॉप ग्रेड के एक्सटेंसिव प्रेप से होगी, दूसरी 15 दिन की जो क्वेश्चन बैंक से होगी, तीसरी वो पास पेपर्स प्रेप है जो एफएलपी से होगी या मॉक एग्जाम से होगी, चौथी रिवीजन जो लास्ट डे प्रेप बूस्टर, ये भी टॉप ग्रेड की प्रेप बूस्टर सेशन से होगी, पांचवी रिवीजन एमडी कैट मास्टरी है, और ये टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से अनलिमिटेड प्रैक्टिस है बेसिकली। तो इस तरीके से 5 रिवीजन आपने करनी है। फिर मैं समझता हूँ आपकी तैयारी जो है ना एमबीबीएस में एडमिशन वाले या मेडिकल में एडमिशन वाले बच्चे वाली तैयारी हो जाएगी। ऑल राइट। अच्छा जी, बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया है, हैंड रेज किया है अबीरा साजिद जी। बेटा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आप चैट में टाइप कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। हाँ जी, शाबाश। जी, ये बच्चे ने लिखा है कि जी फिजिक्स और केमिस्ट्री के और इंग्लिश के एमसीक्यू ज्यादातर गलत होते हैं। 30 से ज्यादा, 30 में से ज्यादा 15 सही होते हैं। कोई सोल्यूशन बता दें? बेटा सोल्यूशन यही है, अपना लेक्चर्स ध्यान से सुने। अगर आप अच्छे से लेक्चर सुनेंगे ना ध्यान से, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपकी इतनी मिस्टेक्स हो रही है ना, मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट अप टू द मार्क नहीं है। ओके। कि शाहजमान पूछ रहा है कि जी एमडी के एक्सटेंसिव प्रेप सेशन खत्म कब होगा? बेटा अब से लेके ना ऑनवर्ड्स 40 दिन के अंदर अंदर आपने ये सेशन खत्म करना है, ये आपका टारगेट है। मेरा पूछने लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे या रिकॉर्डेड? बेटा रिकॉर्डिंग तो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। ये ना जो लाइव सेशंस होंगे ना, ये होंगे गाइडेंस के लिए। टीचर्स जो आपके साथ सेशन लेंगे वो लेंगे डाउट्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है,
तो आप वो सारे के सारे ये ज़ूम पे ही होने हैं, ये वाले हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो ऐप के ऊपर अपलोडेड ही होंगे। सर एक्सटेंसिव पे 5 से स्टार्ट करें तो 40 डेज़ में कंप्लीटली हो जाएगा। बिल्कुल 40 दिन में कंप्लीट कर लें, ज़बरदस्त होगा ये। डेली 13 के बाद कह रहे हैं जी लेक्चर्स अपलोड कर दें। तो बेटा इसको इंशाल्लाह अभी हमने और भी अपलोड किए हैं, स्पीडली हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अ, जस्ट विदिन फ्यू डेज़ हम आपको सारे लेक्चर मुकम्मल कर देंगे। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है और सारा का सारा काम हम नया डेवलप कर रहे हैं। तो इट्स टेकिंग अ व्हाइल। अभी भी इस वक़्त दोनों स्टूडियोज़ में 2 स्टूडेंट फुल टाइम टीचर्स लगे होते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए। ओके। सो उसके बाद अब हम चलते हैं जी आगे टिप नंबर 5 पे। हमें टिप नंबर 4 आपको समझ में आ गई है कि आपने जो है ना स्टडी शेड्यूल एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में पढ़ना है। आपने पहले से एम करना है कब आपने कौन सी रिवीजन करनी है और किस तरीके से करनी है। टिप नंबर 6 है नो द रूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर मजमून की तैयारी कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चे कह रहे हैं ना फिजिक्स में मसला है, केमिस्ट्री में मसला है। अच्छा कुछ रूल्स हैं जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जनरल है, खासतौर पर साइंसेस के लिए जनरल है। जैसे कि पहला रूल है हमारे पास कि पीएमडीसी सिलेबस केयरफुली पढ़ना है और टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को सिलेबस के मुताबिक। ये भी जनरल रूल है। इसके अलावा आपने पास्ट क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है बेताशा। ठीक है, तो ये चार बातें ये तो जनरल है तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, जैसे ये थर्ड पॉइंट देखें। देखिए पहला पॉइंट स्टडी पीएमडीसी सिलेबस और कंटेंट को थॉरोली टेक्स्ट बुक से पढ़ें। अब जो थर्ड पॉइंट वो ये है कि व्हाइल स्टडीइंग एनी यूनिट ऑफ फिजिक्स मेक श्योर यू मेक योर ओन नोट्स। आम तौर पे मैं नोट्स बनाने को डिस्करेज करता हूँ, लेकिन एमडी कैट फिजिक्स के लिए मैं कहता हूँ ठीक है आप अपने नोट्स को शॉर्ट से बना ले, अगर बनाना चाहें प्रेफरेबली फार्मूलाज के नोट्स बनाएं। अपने हाथ से जब आप नोट्स बनाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। और इसके अलावा उन फार्मूलाज के ये भी सोचें कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, ठीक है, और उन फार्मूलाज को अप्लाई करके डिफरेंट सिचुएशन में आंसर लेना भी सीखें। सो फिजिक्स की हद तक यस आप मुझसे अपने फार्मूलाज के कम से कम नोट्स लाजमी बनाएं। फिर इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने फोकस करना है। वहां पे एग्जांपल्स, ग्राफ्स, एक्सरसाइज वगैरह या इवन न्यूमेरिकल्स, साइड टेबल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, सो ये सबको भी आपने फोकस करना है। एग्जामिनर यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें वी हैव गॉट द पास्ट क्वेश्चंस एंड ऑल्टर पास्ट क्वेश्चंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपने करने हैं और एमसीक्यूज प्रैक्टिस ऑफ कोर्स टॉप ग्रेड ऐसे मैक्सिमम आपने करनी ही करनी है। अब अगर हम देखें केमिस्ट्री को, पहली दूसरी बात सेम है। पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है। फिर ये अहम बातें हैं तीन कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वहां पे बुक लाइंस आनी है, बुक के कंसेप्ट आने हैं और न्यूमेरिकल आने हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स आने हैं और रिएक्शंस की कंडीशंस आनी है एग्जाम में। ऑर्गेनिक जो है ना ये हाईएस्ट यील्ड है, तो इस ये बेसिकली फोकस करता है ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स पे। ठीक है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रेशन से अल्कीन का बनना एंड सो ऑन। और रिएक्शंस की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। सो लेकिन कुछ भी आपने ऐसा नहीं पढ़ना जो कि टेक्स्ट बुक के स्कोप से बाहर हो, खास तौर पर इस सेक्शन के लिए। बस सिर्फ आपने अपनी टेक्स्ट बुक ही तैयार करनी है। बाकी ऑफ कोर्स पास क्वेश्चंस आपने करने हैं और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, अगेन पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक को पढ़ें। फिर बायोलॉजी में मेजर जो फोकस होता है ना वो होता है बुक लाइंस और बुक कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, और आपने टाइम को जो बायोलॉजी के अंदर खास तौर पे, इवन बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। आपने टॉपिक की लेंथ को देख के नहीं बल्कि टॉपिक की अहमियत को देख के उसको टाइम देना है। उसके बाद फिर पास क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। और ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि जो टॉप ग्रेड के जो लेक्चर्स है ना, बिलीव करें मैंने लेक्चर खुद रिकॉर्ड कराए हैं मोस्टली। तो इन लेक्चर्स यही वाले अटेंड करके आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के सिर्फ लेक्चर्स को ग्रिप करके 100% मार्क्स आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। और स्लाइड्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और पास क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से वो भी आपने मैक्सिमम करनी है। अब इंग्लिश को लेके वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की कोई खातर खा तैयारी की जरूरत नहीं है।
जस्ट सर का लेक्चर ले लें, टेस्ट और डिस्कशन बस। बाकी इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर हमने नहीं लगाना, क्योंकि कंप्रीहेंशन आपको ऑलरेडी आती होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को खास तौर पे एडमिशन वाले होते हैं, और जो वो कैब है वो होती है अनसीन है, तैयार करने का कोई खास फायदा नहीं होता। वही टाइम आप साइंसेस को लगाएं, आपको फायदा ज़्यादा होगा। फिर टॉप ग्रेड के लेक्चर्स और रेफरेंस हैं, ये ग्रामर के लिए मोर देन इनफ है। कोई और टेक्स्ट बुक, कोई और नोट्स, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐप के थ्रू कवर कर लें। फिर पास क्वेश्चंस हैं वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने उनको भी अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना है हमारी ऐप से, वो आपको मिल भी जाते हैं। इसके अलावा टीचर्स लेक्चर्स के दौरान भी करा देते हैं। और कई बच्चे ना रूल्स को रटा मारते हैं। भाई रूल्स को रटा मारना मकसद नहीं है, मकसद मकसद ये है कि अपनी जो तैयारी है, लाइक उसके उसके नतीजे में आपने ग्रामर की एक जबरदस्त कॉमन सेंस डेवलप करनी है, गुड सेंस डेवलप करनी है, ये असल मकसद है। रूल्स को रटा मारा होगा ना, उनकी समझ नहीं है, एग्जाम में फिर भी अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं हो रहे होते। और इंग्लिश चूंकि इसमें 9 MCQs आने हैं, इग्नोर आप कहीं भी नहीं, इग्नोर आप इवन जिस सब्जेक्ट में से 6 भी आने उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर MCQ बहुत अहम होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन आप ना इंग्लिश को और लॉजिकल रीजनिंग को बस टाइम बहुत लिमिटेड सा दें। साल के तौर पे कहूंगा जी, लॉजिकल रीजनिंग को मैक्सिमम 10 घंटे दे दें, इंग्लिश को भी 40 50 घंटे दे दें, क्योंकि आपके पास टोटल को 800 के करीब घंटे हैं अब से लेके एग्जाम तक तैयारी के जो आपको मिलने हैं एक्चुअली। तो बस मैक्सिमम 60 घंटे जो है ना उसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कवर करें, बाकी जो टाइम है वो सारे के सारा बाकी सब्जेक्ट्स को एलोकेट करें। एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस है आप अगेन वो भी इसके लिए की टू द सक्सेस है। इसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें एक तो सर तनवीर के सारे लेक्चर सुने, 6 सिनेरियोज हैं, हर सिनेरियो पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को ट्रेन कर लें कि इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। सातवीं टिप है कि आपने टॉपिक्स को स्मार्टली प्रायोरिटाइज करना है। अच्छा, ये बड़ी ही मजेदार टिप है और बड़ी एक टेक्निकल बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है ना, उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से, और दूसरा उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। डिफिकल्टी के हिसाब से टॉपिक 3 तरह के हैं: हाई डिफिकल्टी, मीडियम डिफिकल्टी और लो डिफिकल्टी। इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी 3 तरह के हैं: हाई इंपॉर्टेंस, मीडियम इंपॉर्टेंस और लो इंपॉर्टेंस। हाई इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स वो होते हैं जहां से हर साल एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मीडियम वाले जहां से रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, और लो वाले जहां से बड़ा रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस वाइज है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर या अपने पीएमडीसी सिलेबस के ऊपर सारे टॉपिक्स को दोनों तरह से प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करना है, मिसाल के तौर पे आप जो ना, चलिए वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बस एक बार ना इसका फंडामेंटल रूल समझ लें। मकसद हमारा ये है कि देखिए, इस वक्त आपकी बुक में ना 3 तरह के एरियाज हैं। एक जो आपने पढ़े हैं और आपको आते हैं, आपने पढ़े हैं लेकिन आपको आते नहीं हैं, और एक वो है जो आपने ना पढ़े हैं ना आपको आते हैं। तो अल्टीमेट एम ये है कि जो पोर्शन आपको नहीं ना आता, हमने उसको प्रिपेयर करना है। तो आपने प्लान करना है, अकॉर्डिंगली आपने तैयारी अपनी करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना एनालाइज करना है अपनी तैयारी को, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करना है, इस तरह साइक्लिक वे में। सो प्लान, प्रिपेयर एंड दोबारा तजिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान, प्रिपेयर, फिर दोबारा तजिया। तो इस तरह से एक साइक्लिक वे में चलते चलते आपने अपनी हर स्टेज पे तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। अब जरा ये गौर करें कि अब हमारे पास जो टॉपिक्स है ना, वो 2 तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखिए, हाई, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं, और डिफिकल्टी के हिसाब से भी हाई, मीडियम और लो वाले टॉपिक्स हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने ज्यादा अहम टॉपिक पहले करने हैं या ज्यादा मुश्किल टॉपिक पहले करने हैं। तो इसका आंसर जो है ना, मैंने यहाँ पे इस टेबल के मदद अंदर दे दिया हुआ है। देखिए, अब आपने ना एक काम करना है, आपने पीएमडीसी सिलेबस का प्रिंट निकालना है, और हर एक टॉपिक के साथ आपने ना 1 2 या 3, तीनों डिजिट में से एक डिजिट लिखना है। किस बेस पे लिखना है कि उस टॉपिक की एग्जाम के लिए अहमियत जो है वो हाई है या मीडियम है या लो है। ठीक है। और सो इस बेस पे आप देखें, आपकी पूरी बुक के पूरे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए कि वेरी हाई इंपॉर्टेंस वाले, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले। फिर दूसरा राउंड आपने चलाना है। अब आपने ना देखना है कि यार क्या मुझे आता है क्या नहीं आता। तो जो आपने पढ़ा है और आपको आता जो सॉरी जो आपने
ना पढ़ा है और ना आपको आता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल वेरी हाई है। जो आपने पढ़ा है लेकिन आता नहीं है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। जो आपने पढ़ा भी है और आपको आता भी है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल लो है। तो अब हाई डिफ़िकल्टी वालों के साथ आप ए लिख दें, मीडियम वालों के साथ बी और लो डिफ़िकल्टी वालों के साथ आप सी लिख दें। उसके साथ आप सी लिख देंगे, ए, बी, सी। अब खुद देखें, अब इन दोनों प्रैक्टिसेस के नतीजे में हर टॉपिक के साथ कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, यानी कि टॉपिक 1 ए, 4 बी, 3 सी, ऐसे आपका नंबरिंग आ जाएगी। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? आपने 1 ए करना है सबसे पहले, यानी कि सबसे मुश्किल और सबसे अहम टॉपिक आपने सबसे पहले करने हैं। फिर अहम जिनकी डिफ़िकल्टी मीडियम है लेकिन अहम है, राइट? और उसके बाद नंबर 3 पे जिनकी डिफ़िकल्टी लो है और लेकिन वो अहम है, ठीक है? सो वरना देखिए ये मैंने एग्ज़ैक्ट मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो जो आपने 9 कैटेगरीज़ के टॉपिक्स बना लिए थे ना अपनी प्रैक्टिस के नतीजे में, सो इस सीक्वेंस में आपने टॉपिक्स को कवर करना है। इस अप्रोच की सही अहमियत समझ में आती है जब आपने आखिरी दिन में चंद घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना होता है। अब आपको पता है मेरे पास सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 1 वाले टॉपिक जितने भी होंगे ना, आप सिर्फ़ उनको रिवाइज़ कर रहे हैं सबको, ठीक है? कम से कम क्योंकि आपका जो 2/3 पेपर है ना, 1/3 सिलेबस में से आता है। तो ये जो टॉपिक्स होंगे ना, इनमें से आपको 2/3 पेपर इनमें से आना है। और ये मैं आपको इंशाल्लाह टीचर से जो इनकी जो कैटेगराइज़ेशन है इम्पोर्टेंस के हिसाब से वो मैं करवा के दे देता हूँ। इवन डिफ़िकल्टी के हिसाब से भी करवा के दे देता हूँ। टीचर्स को पता होता है बच्चे कहाँ फँस रहे हैं। लेकिन आप खुद भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या इस बात की आपको समझ लग गई है कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है? मैंने कहा था ना प्रायोरिटाइज़ टॉपिक स्मार्टली। तो क्या आपको इस बात की समझ लग गई है कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है? अगर समझ लग गई है तो चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको समझ लग गई है कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है तो चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। येस। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये आपको जो है ना कैसा लगा है ये जो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ करने का जो मेथड है, ये कैसा लगा आपको? ये मेरी ही इनोवेशन है, मैं खुद से इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो इसके बारे में ये इफ़ेक्टिव है, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। सो इम्पोर्टेंस और डिफ़िकल्टी को मद्देनज़र रखते हुए टाइम दें आप, ठीक है? ओके। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 40 डेज़ का हमने 52 डेज़ का काम 40 डेज़ में कवर कैसे करना है? आंसर ये है कि आप हर 4 दिन में 5 दिन का काम करेंगे, यानी कि रोज़ एक मज़मून का काम आपने एक्स्ट्रा करना है। ठीक है? इस तरीके से हर 4 दिन में 5 दिन का काम हो जाएगा आपका और यानी कि हर 5वें दिन का जो काम है ना, पहले 4 दिनों में इक्वली डिवाइड कर दें। इस तरीके से आपका काम काफ़ी स्पीडीली हो जाएगा। 40 दिन में खत्म भी हो जाएगा। अच्छा जी। अब हम देखते हैं जी टिप नंबर 8। वो ये है कि हर टेस्ट जो आपने देना है ना ऐप के अंदर, रियल एग्ज़ाम को सोच के देना है। बिल्कुल रियल एग्ज़ाम अपने माइंड में रखें। और एक चीज़ जो बच्चों को बड़ा डैमेज करती है मैंने देखा है ना, वो ना ऐसे बच्चों के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे एक बच्चा है जिसके 96% मार्क्स हैं। अगर वो तैयारी करेगा ना ऐसे बच्चे के साथ जिसके 65% मार्क्स हैं, दोनों की मोटिवेशन में, ड्राइव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब वो जो बच्चा है वो सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप नालायक बच्चे के साथ बैठ के तैयारी करेंगे, आप खुद भी नालायक हो जाएँगे। ठीक है? ओके। सो आप एक अच्छा स्टडी फेलो बनाएँ, ये एक एक्टिविटी भी है। हाँ, एक अच्छा स्टडी पार्टनर आपका होना चाहिए, उससे आप उसके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से उसको सिखा सकते हैं। तो आप अपना जस्ट एक से जैसे 2 स्टडी पार्टनर होते हैं ना, फिर गप्पें ज़्यादा लगती हैं। एक स्टडी पार्टनर, चलिए। फिर लास्ट में फिर नेक्स्ट जो टिप हमारी वो है अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। स्किल्स एनहांस करने से क्या मुराद है कि अब देखिए ना आपको बुक कैसे पढ़नी है टेस्ट के लिए और टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ को आपने अप्रोच कैसे करना है, टेंशन कैसे मैनेज करनी है, एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेज करना है, तैयारी के दौरान कैसे टाइम मैनेज करना है वगैरह-वगैरह। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि करने वाली होती हैं। सिर्फ़ नॉलेज होना, कॉन्सेप्ट्स होना एमडी कैट में कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है। इमेजिन करें ना, आपको एमडी कैट लाइक कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है। एमडी कैट में जब आप गए हैं, अब वहाँ पे 20 सवाल वैसे ही आना टैबलेट छोड़ के आ गए, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं थी, फेल। इस तरीके से कोई भी आप गलती छोड़ेंगे, आपका पूरे का पूरा जो तैयारी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। क्या है? सो अपनी स्किल्स को एनहांस करें।
मैंने भी एक स्किल एनहांसमेंट का एक सब्जेक्ट भी बनाया है। वो मैं खुद भी इंशाल्लाह आपको वक्तन-फ़वक्तन डेज़ के अंदर लगा के दे दूँगा। आप जो है ना वो डिफरेंट डेज़ पे उन सब्जेक्ट के जो वीडियो वो जो मैं आपको जनरल लेक्चर बनाऊँगा या गाइडेंस लेक्चर्स बनाऊँगा, वो वीडियोज़ भी आप साथ-साथ देखते जाना। उससे इंशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी अप्रोच बनती चली जाएगी। अब कुछ और अहम बातें एंड पे कि कौन-सा फैक्टर है जो सबसे अहम है आपकी सक्सेस डिटरमाइन करने में? आंसर इज़ सेल्फ स्टडी। और फिजिकल एकेडमी के साथ जो चीज़ डैमेज होती है वो सेल्फ स्टडी ही है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो आप 9 से 12 घंटे मतलब पढ़ सकते हैं, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हैं। बिलीव करें इस वक़्त मैं आपको खुले दिल से कहता हूँ, आप कंपेयर करें। बल्कि मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कंपेयर किया होगा। क्या आपने हमारे टॉप रेट के एक्सटेंसिव प्रेप के लेक्चर्स को किसी दूसरी फिजिकल एकेडमी या ऑनलाइन एकेडमी के लेक्चर्स के साथ कंपेयर किया है? अगर किया है तो क्या फ़र्क आपको नज़र आया? तो इसके ऊपर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी। क्या आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जो हमारा लाइक देखिए जो हम जो काम करवा रहे हैं आपको, मैं आपको बिलीव करें कि बहुत ही सिंपल है, ईज़ी है और बाकी सारे सिस्टम से 10 गुना बेहतर है, ठीक है? सो कैसे इसलिए हमने बड़ा सोच समझ के जो नया अपना खास तौर पे एक्सटेंसिव प्रेप को प्लान किया है, ठीक है? तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। देखिए आप अपनी पेस पे तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के ज़्यादा मज़े से तैयारी कर रहे हैं। बस ऐसे ही लगे रहें इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर फेट। ठीक है? सो वन्स अगेन आप ना पूरी तसल्ली रखें, इस वक़्त आप पाकिस्तान के बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल भी जो है ना आपने ये नहीं सोचना कि कहीं से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारे लेक्चर्स को ना अगर हमारे लेक्चर से बेहतर लेक्चर कहीं पे मिले ना, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ना उसका लिंक मैडम यूसरा को ज़रूर सेंड करना। कि सर को दिखा दो जाके आपके लेक्चर से बेहतर है। आपके सारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली माय ओन लेक्चर्स, मैं सारे ही टीचर्स के लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जितनी मेहनत हमने कर छोड़ी है, इतनी मेहनत किसी ने नहीं की हुई। ठीक है? ओके। सो स्टूडेंट देखिए ना स्टूडेंट सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच सैटिस्फाइड विद द प्रिपरेशन। तो लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, टॉप ग्रेड जो है ना ठीक है ये मैजिकल वे में वर्क करता है लेकिन ये मैजिक नहीं है। अगर आप सीरियस नहीं है ना फिर टॉप ग्रेड ने आपकी कोई मदद नहीं करनी। भई जो हमने हमने तो काम डेवलप कर दिया है। वो काम आपने जो है ना सारे के सारा खुद से अब उसको तैयार आपने खुद करना है। एक बचा है केमिस्ट्री के लेक्चर्स के अलावा बाकी सारे अच्छे हैं। इस पर्सनल ओपिनियन मे बी नॉट ट्रू फॉर ऑल। हाँ, केमिस्ट्री बेटा कई दफ़ा लेकिन ओवरऑल जो फीडबैक है लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मैंने 100 स्टूडेंट्स का फीडबैक पढ़ा है। स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं उन्होंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी। अच्छा जस्ट मुझे चलें बाय द वे ये बता ही दें कि सबसे अच्छे लेक्चर्स किस सब्जेक्ट के हैं? वो ज़रा आप टाइप कर सकते हैं इसमें कि नंबर 1 पे अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स किसके हैं? कि एक्सीलेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स बायो कह रहे हैं, साथ फिज़िक्स भी कह रहे हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लेक्चर जो है ना बेस्ट हैं। एक बच्चे का सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है कि वो कि अपने सर भी रॉन्ग आंसर इज़ राइट। अब स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि आपके अपने सर्वर भी रॉन्ग आंसर लगवा देते हैं। ये मुझे नहीं समझ आई कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अपनी जगह सारे बेस्ट हैं। ओके, चलिए। सो अब देखें ना अगर टॉप ग्रेड अब अगर मैं एंट्रेंस की तैयारी को देखूँ ना, एंट्रेंस की तैयारी को देखूँ कन्वेंशनल टीचिंग सिस्टम और एडवांस्ड और लेफ्ट साइड पे नॉट पर्सनलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी कि आपके मुताबिक कन्वेंशनल जो आम सिस्टम्स हैं ना सारे के सारे यहाँ खड़े हैं। यानी कि वो पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं और हर बच्चे को इंडिविजुअली कैरी नहीं कर रहे। हम बहुत ही जदीद तरीके से पढ़ा रहे हैं और हम हर बच्चे को बहुत ही जदीद तरीके से पढ़ा रहे हैं और हम हर बच्चे को इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से कैरी कर रहे हैं। उसका स्टडी प्लान तक कसम दे रहे हैं। सो हाइली एडवांस्ड।
सो आप बिल्कुल तसल्ली रखेंगे, अगर आप टारगेट से तैयारी करते हैं, आप टाइम भी बचाएँगे, पैसे भी बचाएँगे, तैयारी भी आपकी बेहतर होगी, इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। अब अगर कोई भी आपके क्वेश्चन्स हैं या कोई हेल्प चाहिए आपको मेरे से, वो आप मुझे बता दीजिए चैट में, उसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अब मैंने चैट ओपन कर ली है, और कोई भी क्वेश्चन्स है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा हुआ है बख्तावर ने कि एकेयू के लिए गाइड कर दें, 1 महीने से कम रह गया। बेटा आपने एमडी कैट की ही तैयारी करनी है मेनली, सिर्फ एकेयू के लिए। हमारा जो ऐप के अंदर ही कोर्स है उसमें एकेयू का जो कोर्स है उसमें मैथ एंड साइंस रीजनिंग है। तो जो मैथ एंड साइंस रीजनिंग है ना बेटा, आपने सिर्फ उसके एमसीक्यूज़ की खास तौर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके लेक्चर लेने हैं वो भी ले लें, ठीक है? सो लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी आप अपनी तैयारी का जो पूरी तवज्जो है ना वो एमडी कैट पे रखें, क्योंकि वो बड़ी गेम है और मेन गेम है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों के। सर इज़ फेडरल बैंक ओके फॉर द केएमयू एमडी कैट? तो जी, फेडरल की बुक भी ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल यही होना चाहिए, जिस बुक से आपने पहले पढ़ा है ना, जिस भी प्रोविंस की वो बुक है, आप वहीं से दोबारा पढ़ें। टेक्स्ट बुक कौन-सी फ़ॉलो करें? बेटा आपने अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक फ़ॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप नए प्रोविंस की टेक्स्ट बुक उठा लेंगे ना, वो आपसे पढ़ी नहीं जानी, सिलेबस ही खत्म नहीं होना। अगर आप सिर्फ एक फ़र्ज़ करें पंजाब का बच्चा है, वो फेडरल की बुक से बायो पढ़नी शुरू कर देता है। अब उसका सिलेबस पूरा कवर ही नहीं होना, जो मर्ज़ी कर ले वो। इस बच्चे ने लिखा कि जी इट्स ट्रू समटाइम्स आंसर एक्सप्लेनेशन गिवन इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, अभी ना हमें चूँकि इश्यूज़ अब रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लास्ट सैटरडे को मेरी मीटिंग हुई टीचर्स के साथ, तो किसी सब्जेक्ट के 42, किसी के 52 इश्यूज़ रिपोर्ट हुए हुए थे। मैंने बैट को इन डेप्थ सबको देखा। वुड यू बिलीव इट? लेस देन 3%, लेस देन 4% जो इश्यूज़ जेन्युइन थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स का लाइक स्टूडेंट्स के एंड पे प्रॉब्लम था कि उन्होंने रॉन्ग रिपोर्ट किए हुए थे। ख़ास तौर पे ये जो नया हमने जो नए टेस्ट जो डेवलप किए हैं ना, ये जो एक्सटेंसिव प्रेप के हैं, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टेक्स बहुत ही कम है, और जो मिस्टेक फिर भी रिपोर्ट हो जाती है, फिर भी हम रेक्टिफाई कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट बने हुए हैं सारे। अच्छा, इसमें एक बच्चे का फिज़िक्स के लेक्चर की स्पीड बहुत स्लो है, इसका सॉल्यूशन निकालें। तो बेटा उसके लिए ना मैं सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप ना यूट्यूब पे ही या जो प्लेयर लगा हुआ है वहाँ पे ना स्पीड को 1.5x कर दें, तो बेहतर हो जाएगा। ये 1.25x पे सुन लें। कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएँ बेटा, ये तो माइंडसेट है, ठीक है? तो बस आप ठान लें कि डेली बेस में मैंने अपना जो काम मैंने जो डिसाइड किया मैंने वो करना ही करना है। ये तो माइंडसेट की बात है, ठीक है? तो आप एक कस्टम प्रिपरेशन का बता दें। हाँ, बेटा कस्टम प्रिपरेशन जो है ना देखें, पहली प्रेफ़रेंस ये है कि आप ना जो हमारी एक्सटेंसिव प्रेप है वो कवर करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप ख़ास तौर पे अलग से तैयार करना चाह रहे हैं, उसका टेस्ट देना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक का, फिर आप कस्टम प्रेप पे चले जाएँ। वैसे कस्टम प्रेप पे आपको खातर-ख़ास ज़रूरत जो है वो नहीं है। हाँ, कस्टम क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत ज़रूर है कि आप टेस्ट जो है ना वो हर टॉपिक के अलग-अलग लाज़मी दें। ख़ास तौर पे पास्ट क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज़ टेस्ट लाज़मी दें आप। और फिर क्वेश्चन के एमसीक्यू ये बेटा बिल्कुल सारे सारे प्रोविंसेस के एमसीक्यूज़ हैं। टॉप गेट में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, ये जो ना बस वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे साइन अप ले लें, या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ जाके साइन अप ले लें। साइन अप लेके आपसे सिस्टम कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, फिर आपको आप एलोकेट हो जाएँगे किसी न किसी हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, वो आपसे राब्ता करके आपको सारा गाइड कर देंगे। जी, शाज़ ने क्या मेरे पेपर 22 को खत्म हो रहे हैं, आप फेडरल के होंगे, बिल्कुल आप तैयारी बेटा अभी अपनी शुरू कर दें। 60 दिन में 40 डेज़ को डिवाइड का समझा दें। अच्छा, ये जो ना जो पहले वाले आपने हमारा जो एक्सटेंसिव प्रेप सेशन है ना, वो हमने पहले 60 डेज़ का प्लान किया था, फिर रिड्यूस करके हमने 52 डेज़ का कर दिया था। उन 52 डेज़ को आपने 40 दिन में अगर करना है ना, तो हर 4 दिन में 5 दिन का काम करना है। टेक्स्ट बुक कौन सी करें मैंने बता दिया ऑलरेडी। नम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ऐप में। नम्स की प्रिपरेशन के लिए, हाँ बेटा नम्स के लिए जो है ना अभी इसमें हम इसके कुछ कंटेंट भी ऐड कर देंगे नम्स के लिए, क्योंकि नम्स की तैयारी मेनली तो वही है। जस्ट चंद एक टॉपिक्स हैं जो कि बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा है नम्स के सिलेबस में, वो हम आपको इंशाल्लाह उनके भी रोड मैप प्रोवाइड कर देंगे। केएमयू के लिए फेडरल की बुक्स ठीक है, फेडरल की बुक्स भी ठीक है, लेकिन पहली प्रेफरेंस है कि जहाँ से भी आपने पहले पढ़ा है ना, आप वहीं से दोबारा पढ़ें।
सेकंड ईयर की स्टूडेंट 2027 में एमडी कैट देना है, पर पहले सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करूँ या फिर एमडी कैट की प्रेप स्टार्ट करूँ? अच्छा, बच्चे आपने जो है ना सेकंड ईयर और एमडी कैट पैरेलल लेके चलें। आप सिंपली सेकंड ईयर को पढ़ना शुरू करें मेनली, और साथ-साथ ही आप जो एमडी कैट का कंटेंट है उसको भी कवर करते चले जाएँ। जो भी आप सेकंड ईयर के लिए पढ़े उसको एमडी कैट के लिए भी कर लें। फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड की है न्यूमेरिकल्स को लेके, और सर ने लेक्चर्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के शॉर्टकट्स, ट्रिक्स बताए हैं। लेक्चर सुनें ध्यान से, न्यूमेरिकल मसला हल हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का बताएँ एमसीक्यूज़ में, एक दफ़ा ना लाइक अभी आप नए-नए हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस शुरू करें, फिर इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं एक अलग सेशन लूँगा, उसमें कवर करवा दूँगा। अभी बस आप ना एमसीक्यूज़ को एक एज़ अ लर्निंग टूल यूज़ करें। सेशंस अब हमारे होते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता जाऊँगा वक़्तन-फ़वक़्तन। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन-सी है? बुक की ज़रूरत नहीं है, टॉप ग्रेड ऐप काफ़ी है। अभी पेपर खत्म हुए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि रोज़ का कितना करना है? बेटा डे हमने ना हर रोज़ के टारगेट ऐप में दिया होता है। आपको 1 दिन का टारगेट होता है। आप कोशिश करें हर रोज़ 1.5 दिन का टारगेट मुकम्मल करें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। हर रोज़ 1 दिन, आज जैसे डे 1 पे डे 1 कर लिया, डे 2 का भी हाफ कर लिया, ऐसे। एज़ अ फ्रेशर कितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने चाहिए पर डे? तकरीबन 500-700 पर डे होने चाहिए। एक्सटेंसिव प्रेप के दौरान आप थोड़े कम कर लें, उसके बाद डेली बेस पे 700 से 1000 की रेंज। एकेयू का टेस्ट और एमडीकैट का टेस्ट सेम होता नहीं बेटा, एकेयू के अंदर मैथ और साइंस रीजनिंग साथ होती है। नम्स के बारे में गाइड करें, नम्स के अंदर बस नम्स की आप अप्लाई कर दें, एमडीकैट की तैयारी ही नम्स की तैयारी है। बहुत थोड़ा-सा काम है जो नम्स के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ गिने-चुने टॉपिक्स हैं बस। अच्छा, अभी जो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री करूँ, जुलाई में इंग्लिश नहीं बेटा, जुलाई इंग्लिश को ना, इंग्लिश को, लॉजिकल रीजनिंग को जैसे डेली बेस पे आप 1 घंटा इंग्लिश को दे दें, आधा घंटा या 20-25 मिनट आप लॉजिकल रीजनिंग को दे दें, बाकी सारा टाइम आप साइंसेज़ को दें। बस एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एमडी-कैट प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की। बेटा अब आपका ना आखिरी पेपर तो जब होना है वो तो उसी वक़्त होना है, 22 को, तो आप एमडी-कैट की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अलग से बुक की ज़रूरत नहीं है, बस ऐप से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेशर्स को कितने एमसीक्यूज़ करने चाहिए। पंजाब पंजाब के लिए पंजाब की ही टेक्स्ट बुक्स हैं। लेक्चर्स और जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जो एक्सटेंसिव प्रेप है उसमें तो आपस में डेफिनिटली मैच्ड है। कोई अगर 1-2 होगा भी, एक आध क्वेश्चन बायस होगा भी, वो आपको जस्ट चैलेंज देने के लिए होता है। वो मे बी किसी दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेट हो रहा है या ऐसा कुछ हो। फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बताया कि शहजाद साहब के लेक्चर सुने, न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो भी बनाई है कैलकुलेशंस की, वो भी आप देख लीजिएगा। लेक्चर अपलोड होने की स्पीड स्लो है, इंशाल्लाह ये स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हमने कर दी है। आप आने वाले 2-3 दिन में फ़र्क देखेंगे। बच्चा कहता है जी एक ऑप्शन फील्ड के अकॉर्डिंगली और एक पीडीबी के अकॉर्डिंगली है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है ना, जहाँ जहाँ का आप पेपर दे रहे हैं, जैसे पंजाब की जो की बननी है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से बननी है, तो आप पंजाब के आंसर को फॉलो करेंगे। केमिस्ट्री के लिए कुछ अरेंज हो सकता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ? 10 डेज में ओनली 2 चैप्टर्स के लेक्चर अपलोड हुए हैं। नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है, काफी सारा काम ने अपलोड कर दिया हुआ है। एक्सेसिव प्रेप के साथ एमसीक्यूज करने चाहिए, यस डेफिनेटली करने चाहिए। एमसीक्यूज के अलग से बुक्स ले रहे हैं, टॉप ग्रेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, टॉप ग्रेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। If you study from federal board but have a KPK domicile, hence have to give KME MDCAT. What is the best course of action? मारिया आप ये करेंगे कि आप ना फेडरल की बुक से ही अब तैयारी करें, क्योंकि वो बुक्स आपने पहले पढ़ी हुई है। क्या? और सारा टॉप ग्रेड ऐप के अंदर हमने सारे प्रोविंसेस के कंटेंट को अच्छे से कवर किया हुआ होता है, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, I have completed all lectures available on top grade. That's excellent.
It's okay not to join a physical academy. Won't get any chance to practice time management and filling bubbles. पर बबल फिलिंग को इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको मैं शीट शेयर कर देंगे, उसको प्रिंट निकाल के वो एक ही दिन में जो है ना बबल की प्रैक्टिस कर लेना, वो दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वो जस्ट 5-10 मिनट में सीखा जाता है वो वाला काम। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, और प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी ऐप के अंदर ऑलरेडी हो रही है। अगर आपने सो वंस अगेन जो टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ना अपनी टेक्स्ट बुक से करें। आप लेक्चर ले रहे हैं तो बुक को फॉलो करना चाहिए, यस बुक पढ़नी लाजमी है, टेक्स्ट बुक लाजमी है आपके लिए। जी नेक्स्ट ईयर एमडी का न्यू सिलेबस हो सकता है। एमसीक्यू से टॉपिक के साथ वो भी करें या बिल्कुल नहीं, ये और भी करने चाहिए। नहीं, एक दफा एक्सटेंसिव प्रेप वाले करें, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक वाले भी करें। एमडीएस और बीडीएस का ही होता है नहीं, और भी कई डोमेन्स हैं उनके उनके लिए भी एमडी कैट वैलिड होता है। एमबीएस के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? प्राइवेट तो आई थिंक बहुत ही कम मार्क्स चाहिए एफएससी में एग्जाम में बैठने के लिए। अच्छा, 15,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लिए, चलें दैट्स गुड। वो कैब की बुक मैं कह रहा हूँ, वो कैब आप तैयारी ना करें, आप कह रहे हैं वो कैब की बुक बस फ्यू हंड्रेड वर्ड्स हैं, वो तनवीर साहब ने करा दिए हैं ऐप में, बस वही कवर कर लें। व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपका अलग से एक सेशन ले लूंगा। 26 में ओल्ड सिलेबस होगा कि यस बिल्कुल ओल्ड सिलेबस ही होगा। मैडम नम्स के लिए ना देखिए, नम्स आप दे रहे हैं या केयू दे रहे हैं या एमडी कैट दे रहे हैं, अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ना जरूरी है। हसीनुल्लाह, इंग्लिश बुक ऐप के लिए सर तनवीर के जो नोट्स हैं बस सिर्फ वही चलें। हाँ जी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट वाज प्लेयर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा एक जल्द एक लाइव इंटरेक्शन एक लाइव सेशन के साथ आऊँगा। आज के सेशन का जो फीडबैक है कि सेशन ये कैसा रहा और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और आइंदा आने वाले सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो फीडबैक आप चैट में टाइप कर दें। और बस अब क्वेश्चनिंग के सेशन को ख़त्म करते हैं, इट्स बिन वेरी लॉन्ग। सो बस फीडबैक आप चैट वाले सेशन में टाइप कर दें। फीडबैक टाइप कर दें, आज का सेशन कैसा था, इससे आपकी कोई डायरेक्शन बनी है तैयारी करने की। टेंशन खत्म हो गई है, मेड माई डे, इट वाज गुड। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब स्टूडेंट्स को जो है ना आज के सेशन का फायदा हुआ है। इंशाल्लाह मैं ना फ्रॉम टाइम टू टाइम आपसे आपसे इंटरेक्शंस करता रहूंगा और आपको मैं गाइड करता रहूंगा। आपको स्पेसिफिक अगर कोई इशू आए, आप मैम यूसरा से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि इस टॉपिक पे हमारा वेबिनार रखवा दें, या जब भी आप लोगों को जरूरत पेश आए आप उनको कह सकते हैं, वो स्पेशल वेबिनार भी अरेंज करवा देंगे। जी हसीनुल्लाह, क्वेश्चन पूछ लें आप। निम्र करें एक्सटेंसिव लेक्चर्स कंप्लीट कितने डेज में आएंगे? बेटा बायो के तो जो है ना सिर्फ 5-6 रह गए हैं, बाकी कंप्लीट है। बाकी जो है इंशाल्लाह जुलाई के स्टार्ट में पहले वीक में 100% मुकम्मल हो जाएंगे। डेली बेस पे चलते जाएंगे, अब डेली बेस पे हम कोशिश करें, हम डेली बेस पे 2-2 दिन के लेक्चर्स अपलोड करते जाएं हर सब्जेक्ट के। लेकिन जो है ना जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसको मैक्सिमम कोशिश मुकम्मल कर दें, बल्कि कर देंगे इंशाल्लाह। किप्स की एमसीक्यू ना करें बेटा, जो मैंने आपको सिस्टम दे दिया है, पहले इस सिस्टम को फॉलो करके तैयारी कर लें। वापस टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है तजर्बे करने का।
सीनोला कह रहे हैं डिस्कशन अवेलेबल नहीं है, वो डिस्कशन भी इंशाल्लाह वीडियो डिस्कशन भी रिकॉर्डिंग ऑन द वे है। तो बहुत सारी कर भी दी हैं, वो इंशाल्लाह भी लिंक हो जाएँगे कमिंग डेज़ में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।